पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है। इससे जुड़ी एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि दोनों के बीच सहमति बन गई है और यह बताया जा रहा है कि 5 सीटों पर, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों में फाइनल बातचीत, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में समझौते के आसार हैं। दोनों दलों में फाइनल राउंड की बातचीत चल रही है और कांग्रेस कोटे की 5 सीटों के नाम फाइनल किए गए हैं। टीएमसी से कांग्रेस 6 से 8 सीट मांग रही है, 5 के नाम फाइनल किए गए हैं। तो इंडिया अलायंस के खेमे में आज की सबसे बड़ी खबर है। बंगाल में ममता दीदी की पार्टी टीएमसी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस ने बंगाल में ममता बनर्जी से 6 से 8 सीटों की मांग की थी। टीएमसी 5 सीटें देने को तैयार है। 1 सीट को लेकर बातचीत अभी जारी है। दोनों दलों के बीच 36 और 6 का फॉर्मूला तय हुआ है। कांग्रेस किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में फाइनल राउंड की बातचीत चल रही है। सोर्सेस के मुताबिक कांग्रेस के लिए जो 5 सीटें तय हुई हैं, उनके नाम है बहरामपुर, रायगंज, दार्जिलिंग, मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण। और इसके अलावा कांग्रेस ने मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और पुरुलिया सीट की भी मांग की थी। कांग्रेस का पुरुलिया सीट पर सबसे ज्यादा जोर है। और देखिए, इस बीच बंगाल को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है कि बंगाल में जिस तरह से टीएमसी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बेहद नाराज है। सोर्सेस के हवाले से खबर है कि अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी है। कांग्रेस टीएमसी गठबंधन का ऐलान होने पर कांग्रेस को छोड़ सकते हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन ने आलाकमान को अल्टीमेटम दे दिया है। लोकसभा चुनाव के करीब आते ही राहुल गांधी इंडिया में शामिल पार्टियों से सीटों के तालमेल को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 10 से 12 सीटें मांगने वाली कांग्रेस ममता से नए फार्मूले पर बात कर रही है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच 36-6 के फार्मूले पर बात हो रही है। टीएमसी कांग्रेस को मालदा की दोनों सीटों के साथ बरहामपुर, रायगंज और दार्जिलिंग को मिलाकर 5 सीटें देने को तैयार है। बरहामपुर से अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं। कांग्रेस 6 से 8 सीटें मांग रही है। कांग्रेस मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, पुरुलिया की सीट भी मांग रही है। अगर ममता पुरुलिया कांग्रेस को दे देती हैं, तो 36-6 के फार्मूले पर बात बन सकती है। हालांकि 6ठे सीट के बाद टीएमसी असम और मेघालय में कांग्रेस से सीट मांग रही है। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी से समझौते को लेकर पश्चिम बंगाल कांग्रेस के भीतर ही घमासान मचा हुआ है। ममता से कांग्रेस के समझौते की खबर से पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी खासे नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को पार्टी छोड़ने तक की धमकी दे दी है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि टीएमसी से कांग्रेस का गठबंधन हुआ तो अधीर रंजन पार्टी छोड़ बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी शुरू से ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। सीटों के बंटवारे पर हो रही देरी को लेकर ममता पहले भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। बीजेपी को रोकने के लिए जुटे विपक्ष में टूट को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठ रहे थे। इसलिए आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने यूपी में समाजवादी पार्टी, दिल्ली में आप, झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी के साथ सीट बंटवारे पर फाइनल मोहर लगा दी। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर बात तो बन गई है, लेकिन गुजरात के भरूच सीट को लेकर कांग्रेस में मतभेद सामने आने लगे। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब को छोड़कर दिल्ली समेत 4 राज्यों में गठबंधन पर सहमति करीब करीब बन गई है। लेकिन गुजरात की भरूच सीट को लेकर कांग्रेस की ओर से ही सवाल उठने लगे हैं। गुजरात में कांग्रेस ने आप के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, जिसमें भरूच और भावनगर की सीट शामिल है। भरूच सीट से आप पहले ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन भरूच सीट पर कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का दावा है। मुमताज पटेल ने टीवी9 से बातचीत में कांग्रेस के गुजरात में आपके साथ सीटों के समझौते पर असहमति जताई है। मुमताज पटेल ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, लेकिन बड़ी लड़ाई के लिए मेरे नेता राहुल गांधी अगर कोई फैसला करेंगे तो मैं उसको तहे दिल से स्वीकार करूंगी। मुमताज ने कांग्रेस आलाकमान को भी अपनी बात बता दी है। मुमताज पटेल भले असहमत होते हुए पार्टी का फैसला मानने की बात कह रही हो, लेकिन उनके भाई फैसल अहमद पटेल ने कहा है कि अगर भरूच सीट आपको दी गई तो कांग्रेस कार्यकर्ता आप उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे।
इधर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हुए अखिलेश यादव ने छोटे छोटे दलों को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। अखिलेश 25 फरवरी को आगरा में राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट बंटवारे के बाद अब एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। इससे पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ के एसपी कार्यालय में यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वो यात्रा में शामिल होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत संदेश देने का काम करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को कई सौगात देंगे। 2 दिनों के दौरे पर पीएम कल देर रात ही वाराणसी पहुंच गए थे। गुजरात के दौरे से पीएम मोदी कल देर रात सीधे वाराणसी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर पीएम का स्वागत सीएम योगी के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केंद्रीय मंत्री महेंद्र प्रसाद पांडे ने किया। एयरपोर्ट से जब पीएम मोदी की गाड़ी में ही सीएम योगी गेस्ट हाउस के लिए निकले तो देर रात होने के बावजूद रास्ते में पीएम और अपने सांसद का स्वागत करने के लिए लोग कई घंटों से सड़क के किनारे खड़े थे। लोगों ने फूलों की बारिश कर पीएम मोदी का स्वागत किया। लोग ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते नजर आए। पीएम ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पीएम मोदी और सीएम योगी रास्ते में गाड़ी से उतरकर शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने शिवपुर, फुलवरिया, लहरतारा फ्लाईओवर की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर करते हुए लिखा कि इस परियोजना का हाल ही में उद्घाटन किया गया था और ये शहर के दक्षिणी हिस्से के लोगों के लिए काफी मदद कर रही है। पीएम मोदी वाराणसी को 14,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे, जिसमें वो करिखियों के अमूल के देश के सबसे बड़े प्लांट बनास डेयरी का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीएचयू में सांसद ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देंगे। इसके अलावा पीएम संत रविदास की जन्मस्थली भी जाएंगे, जहां वो उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके साथ काशी में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। एनआईएफटी और भेल प्लांट की आधारशिला रखेंगे और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे समेत 4 नेशनल हाईवे का लोकार्पण भी करेंगे। अमूल डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट बनास कांशी संकुल वाराणसी के साथ पूरे पूर्वांचल के किसानों के लिए काफी मददगार साबित होगा। 30 एकड़ में फैले इस प्लांट से करीब 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलेगा। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि वाराणसी से कई परियोजनाओं का जो ऐलान हो रहा है उसका पूर्वांचल की कई अहम सीटों पर असर पड़ेगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहीं से पीएम मोदी यहां पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी सबसे पहले बीएचयू में पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में होने वाले पुरस्कार वितरण समारोह का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कुछ ऐसे लोगों को पुरस्कार देंगे जो सांसद ज्ञान प्रतियोगिता, सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता और सांसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजयी हुए हैं। पीएम मोदी संत रविदास की नई मूर्ति का अनावरण करेंगे और वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में संत गुरु रविदास के इस 25 फीट मूर्ति का अनावरण करेंगे तो इससे न केवल सामाजिक संदेश जाएगा बल्कि इसका अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है और वो संदेश इस मूर्ति के ठीक पीछे स्थित इस रैली स्थल में है। वाराणसी पहुंचने से पहले पीएम मोदी गुजरात के नवसारी में थे, जहां पर उन्होंने 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया। 30 सेकंड में आप देखिए पूरी खबर। नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र में 22,000 करोड़ की लागत से 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का निर्माण किया गया है। इन रिएक्टरों की खास बात यह है कि इन्हें भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने डिजाइन किया है। इन रिएक्टरों की मदद से 1400 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी, जिससे न सिर्फ गुजरात बल्कि कई दूसरे राज्यों को लाभ पहुंचेगा। इन रिएक्टरों की मदद से गुजरात को शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में भी मदद मिलेगी। और आंदोलनकारी किसानों ने आज पुलिस और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विरोध में काला दिवस मनाने का ऐलान किया। इस बीच आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका है।
पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों पर हरियाणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अंबाला पुलिस ने आंदोलन में शामिल KMM के सदस्य और BKU शहीद भगत सिंह के अध्यक्ष अमरजीत मोहड़ी के घर नोटिस भेजा है। नोटिस में बताया गया कि आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति और बैंक खातों से रिकवर की जाएगी। हरियाणा के अंबाला पुलिस के मुताबिक किसान संगठनों के पदाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत नजरबंद करने की भी तैयारी की जा रही है। इस बीच गुरुवार को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर शांति बनी रही। किसान नेता भी ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। इस बीच आंदोलन के दौरान युवा किसान शुभकरण की हुई मौत को लेकर हरियाणा पुलिस पर FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में कल हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में मारे गए किसान को श्रद्धांजलि दी गई। पहले FIR दर्ज कीजिए, बाद में जांच हो जाएगी। अगर पंजाब सरकार सच्ची है तो अगर FIR दर्ज नहीं होती हरियाणा के अधिकारियों कर्मचारियों के विरोध, तो ये बात लटक सकती है। MSP की गारंटी कानून बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेगी। किसान कृषि क्षेत्र को WTO से बाहर करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर मार्च निकालेंगे। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने ईडी और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी करने वाली, इसमें देखना होगा कि उसकी तरफ से क्या कहा जाता है। आज सुबह 10 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, पार्टी नेता आतिशी और संदीप पाठक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माना जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईडी के समन को लेकर रखी गई है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को 7वां समन भेजा है, जिसमें जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। मामले पर आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है कि मामले को जब ईडी कोर्ट ले जा चुकी है तो जल्दबाजी में क्यों है, उन्हें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और संदेशखाली मामले में सियासी संग्राम जारी है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को रोके जाने और गिरफ्तारी का मामला गर्माता जा रहा है। मजूमदार ने गिरफ्तारी को लेकर राज्यपाल से शिकायत की। संदेशखाली को लेकर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर ममता सरकार को घेरने में जुटी हुई है। बीजेपी के नेता लगातार संदेशखाली जा रहे हैं, पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल से मिलकर पुलिस कार्रवाई की शिकायत की। इससे पहले सुकांता मजूमदार कल संदेशखाली पहुंचे थे। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और फिर बेल बॉन्ड पर छोड़ दिया। हिरासत में लेने से पहले उन्होंने संदेशखाली में महिलाओं से मुलाकात की। महिलाओं ने उनके साथ अपना दर्द साझा किया। सुकांता मजूमदार ने कहा कि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। पुलिस वहाँ से हमें खींचतानी करके उठा के लाई, जोर जबरदस्ती उठा के लाई और इस तरीके से उठा के लाने के बाद लॉन्च में उठाया, फेरी में उठाया और फेरी को लेकर मिडिल ऑफ द रिवर में वहाँ पे बैठा के रखा। वहाँ पे हमें बेल बॉन्ड पे साइन कराया गया, अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया। पुलिस ने कहा कि सुकांता मजूमदार ने धारा 144 का उल्लंघन किया था। पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पे बैठ गए यहाँ पे लोकल सपोर्टर्स के साथ। ये दिस वाज इन क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 व्हिच वाज इम्पोज्ड इन द एरिया। संदेशखाली मामले में फरार चल रहे आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने 4था समन जारी किया है। ईडी शाहजहां को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उसके घर पर ईडी ने नोटिस चिपका दिया है। शाहजहां के खिलाफ पहले से LOC जारी है। संदेशखाली मामले में आज कोलकाता हाई कोर्ट में भी सुनवाई है। और देखिए, इस बीच हैदराबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद में BRS के विधायक की कार हादसे में मौत हो गई। BRS विधायक लस्या नंदिता की हादसे में मौत हुई है। बेहद ही दुखद खबर ये। MLA की कार बेकाबू होने के बाद डिवाइडर से टकरा गई। सिकंदराबाद कैंट से की सीट से MLA थी लस्या नंदिता और उनकी कार हादसे में मौत हो गई। हैदराबाद में यह हादसा हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बेहद ही दुखद और बड़ी खबर है। BRS विधायक की कार हादसे में मौत हुई। हादसे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जिस कार में BRS विधायक सवार थी, आप उस कार की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। BRS विधायक लस्या
नंदिता की इस हादसे में मौत हुई है। उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। एमएलए की कार बेकाबू हो गई, जो जानकारी सामने आ रही है, और कार बेकाबू होने के बाद ये डिवाइडर से टकराई। सिकंदराबाद कैंट सीट से एमएलए थी लस्या नंदिता। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आरएसएस सेवा प्रमुख को घर से घसीटकर थाने लाने के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने थाने का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने थाने में हनुमान चालीसा का पाठ भी पढ़ा। ये उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ थाना है, जहां हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने का घेराव कर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक थाने में उस समय बवाल हुआ जब पुलिस आरएसएस के महानगर सेवा प्रमुख को घर से जबरन उठाकर थाने ले गई। घर में पूजा कर रहे संघ कार्यकर्ता को थाने ले आने की खबर सुनते ही भारी संख्या में हिंदू संगठन पहुंच गए और हंगामा करने लगे, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मैं पूजा कर रहा था, मेरी पत्नी ने इंतजार करने के लिए कहा कि अभी पूजा पे है, इंतजार कर लो। ये इन्होंने इंतजार न करते हुए मुझे पूजा से उठा लिया जबरन करके। मुझे दो दरोगा थे, दोनों दरोगा ने मुझे उठा लिया ऊपर और जबरन मोटरसाइकिल पे गाली देते हुए घर से घसीट के लाए। घर से घसीट के लेके आए, अंदर कमरे में से घसीटा मुझे। मामला क्या बता रहे? मामला कुछ नहीं बताया इन्होंने मुझे। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। और जहां भी इनका कहना है और वीडियो में भी जो दिखाए जा रहे थे, तो थोड़ा अभद्र व्यवहार पुलिस द्वारा किया गया है। इसके चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले को संज्ञान में लिया। दारुल उलूम के एक फतवे के बाद फिर विवाद खड़ा हो गया। दारुल उलूम ने गज़वाए हिंद के समर्थन में फतवा जारी किया, जिसका विरोध शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मौजूद इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद के एक फतवे से बवाल मचा हुआ है। दारुल उलूम ने गज़वाए हिंद को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया। दारुल उलूम देवबंद ने अपने फतवे में गज़वाए हिंद के प्रति अपना समर्थन और अपनी आस्था प्रकट की है। इस फतवे के तुरंत बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। बच्चों के दिमाग में इस तरीके का जहर भरना राष्ट्रद्रोह है। आयोग ने एसपी, एसएसपी और डीएम को सहारनपुर के निर्देशित किया है कि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और अन्य धारा जो आवश्यक है उनमें मुकदमा दर्ज करें। दारुल उलूम के फतवे का मुस्लिम धर्मगुरु ने भी विरोध किया है। ऐसी चीजें नहीं सामने आना चाहिए, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर हमारे लोगों ने सब ने मिल के कुर्बानियाँ दे के इसको आज कितना आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं, वहाँ इस तरह की बातें करना ये मैं समझता हूँ निंदनीय है। दरअसल गज़वाए हिंद एक ऐसी भारत विरोधी विचारधारा है जिस पर न जाने कितने आतंकी संगठन पल रहे हैं। गज़वाए हिंद आतंकियों का फेवरेट शब्द है। इस शब्द में ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है जो आतंकी संगठनों को खतरनाक से खतरनाक मिशन पर चलने की ताकत देती है। अजमेर शरीफ के दीवान ने अपने एक संदेश में कहा है कि सीए को लेकर मुसलमानों को बहकाया जा रहा है। सीए नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं। अजमेर शरीफ दरगाह ने सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। अजमेर शरीफ की ओर से शेख उल मशाइख दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान साहब ने कहा कि कुछ लोग लगातार सीएए के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर शरीफ ने कहा कि हमारे देश में नागरिकता देने वाला कानून है, न कि छीनने वाला है। सरकार ने आधिकारिक तौर पे कह दिया कि ये नेशनलिटी छीनने के लिए नहीं है, नेशनलिटी देने के लिए। यदि किसी की नेशनलिटी जाएगी तो हम भी सबसे पहले उसके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जब तक आप धैर्य बनाएं, देश की सरकारों पे यकीन रखें और इस देश की तरक्की में देश की सरकारों का साथ दें। अजमेर शरीफ ने कहा कि सीएए के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया गया है। तरीके से गुमराह किया गया, देखिए गुमराह किया गया है ना। हमने पिछले 4-5 सालों में देखा है, लोगों को रोड पे लाए, जो स्वार्थी तत्व थे, जो सेल्फ इंटरेस्टेड लोग थे, उन्होंने कहा नहीं सबकी नागरिकता चल जाएगी, हमारे खिलाफ है। तो हम जब देश की सरकार आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में बोल सकती है और पार्लियामेंट में बोल दिया देश की सरकार ने। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल ने भी कहा कि मथुरा जैसे विवाद का हल अदालत के बाहर होना चाहिए। यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी।
ये हंगामा और बहस यूपी के बरेली में धर्म परिवर्तन को लेकर हो रही है। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स पर घर में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि हिंदुओं को रुपयों का लालच देकर ईसाई बनाया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जानकारी मिलने पर यहां जमकर हंगामा किया। वीएचपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर एक पादरी को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पादरी के पास से पुलिस ने बाइबल सहित कई सामान बरामद किए हैं। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर अपने चारों बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाना चाहता है। बच्चों को अपने पास ले जाने के लिए सीमा के पति ने यूपी की अदालत में याचिका भी दी। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर की लव स्टोरी में नया मोड़ आ गया है। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन के साथ नोएडा में रह रही है। भारत आकर सीमा काफी खुश है, लेकिन अब उसके पाकिस्तानी पति ने अब कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत में एक वकील भी हायर कर लिया है। गुलाम हैदर ने सीमा से अपने 4 बच्चों को वापस लेने के लिए याचिका दायर की है। उसके पति बिना तलाक लिए वो आई थी, ना उसने पाकिस्तान में कहीं तलाक लिया है और ना ही भारत में आकर के कोई तलाक उसने लिया है। अब उसका कहना ये है कि मुझे मेरे बच्चे चाहिए जो मैं के बायोलॉजिकल फादर हूँ, और उन बच्चों में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बच्ची की उम्र 3 साल, एक बच्ची की उम्र 4 साल, एक बच्ची की उम्र 5 साल और एक बच्ची की उम्र 6 साल है। अब उसका सवाल ये है कि भाई वो मेरी बच्चियाँ हैं, वो मेरा बेटा है, तो मैं उनको लूँगा। गुलाम हैदर के वकील ने सीमा हैदर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी भी ली है। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि अब तक इस मामले में क्या क्या कार्रवाई हुई। वाराणसी को 14,316 करोड़ की सौगात देंगे पीएम। 36 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। बीएचयू में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी बीएचईएल प्लांट की आधारशिला और अमूल बनास डेयरी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात से वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने किया रोड शो। सीएम योगी के साथ शिवपुर फुलवरिया लहरतारा मार्ग का जायजा लिया। गुजरात के मेहसाणा में बोले पीएम मोदी, आज देवकाज और देश काज तेज गति से हो रहा है। आजादी के बाद विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया गया। गुजरात के नवसारी में पीएम का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस मोदी जाति को गाली देती है, जितनी गाली देंगे उतना मजबूत होगा 400 पार का संकल्प। पीएम मोदी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का करेंगे दौरा। 27 फरवरी को केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जाएंगे पीएम। रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस टीएमसी गठबंधन को लेकर सोर्सेज से खबर। टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 5 सीट देने को तैयार। पहले कांग्रेस को 2 सीट का ऑफर दिया गया था। टीएमसी से गठबंधन की खबर पर अधीर रंजन चौधरी नाराज। आला कमान को पार्टी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में आप कांग्रेस की 20 सीटों पर समझौता। आप 4, कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को मिल सकती है चांदनी चौक सीट। गुजरात में कांग्रेस 2 सीट आपको देगी। भरूच, भावनगर सीट आपको देगी कांग्रेस। हरियाणा और असम में 1-1 सीट संभव। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस में सीट बंटवारा जल्द। 28 और 29 फरवरी तक होगा ऐलान। 48 में 39 लोकसभा सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया। भरूच सीट को लेकर अहमद पटेल के बेटे फैसल ने कहा कि आपकी ताकत सिर्फ एक विधानसभा सीट पर है, हम आप उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने गुजरात में आपके साथ सीटों के समझौते पर असहमति जताई। टीवी9 से कहा, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2024 में बीजेपी की एकतरफा जीत, एसपी और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। 25 फरवरी को आगरा पहुंचेगी न्याय यात्रा। खड़गे ने शामिल होने का दिया था न्यौता। 13 या 14 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की होगी रैली। न्याय यात्रा की समाप्ति पर विचार कर रही है कांग्रेस। इंडिया अलायंस को लेकर राहुल गांधी एक्टिव हो गए। गठबंधन के नेताओं से खुद बात कर रहे हैं राहुल गांधी। आप एसपी से गठबंधन फाइनल। राहुल गांधी की टीएमसी से गठबंधन के लिए ममता से बातचीत जारी है। महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए अंतिम चरण में है बातचीत। शरद पवार की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया चुनाव चिन्ह। तो रहा बजाता आदमी। एनसीपी शरद चंद्र पवार का सिंबल। अजित गुट को बताया था असली एनसीपी। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन के एफपीवी ड्रोन का कहर। ज़ैपोरिज़िया में दाखिल हो रहे रूसी टैंक को तबाह किया। अवदीपका में यूक्रेनी सेना का पलटवार। रूसी कब्जे वाले इलाके में भीषण बमबारी। खंडर में तब्दील हुए अवदीपका के रिहायशी इलाके। सैकड़ों इमारतें जलकर खाक। उत्तरी गाजा में हमास का बड़ा हमला। इजरायली सेना पर आरपीजी और स्नाइपर से किया हमला।
हिजबुल्लाह के हमले से दैला इजरायली बेस शिबा फार्म इलाके में बसा है रॉकेट। अमेरिका का हूती पर बहुत बड़ा हमला। हुदैदा में अमेरिका की एयर स्ट्राइक हूती के मिलिट्री बेस में धमाका। हूती पर अमेरिका के विध्वंसक पलटवार। हूती के 7 एंटी शिप मिसाइल तबाह। अमेरिका के साथ ब्रिटेन का हूती पर हमला। यमन में अल अर्ज अल जबाना पर बरसाए बम। सीरिया में अमेरिकी बेस पर प्रचंड हमला। कोनिको फील्ड पर सुसाइड ड्रोन अटैक से जोरदार धमाका। देश भर में आज ब्लैक डे मनाएंगे किसान संगठन। खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत पर काला दिवस। 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत करेंगे। 26 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा का सभी हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान। किसान नेताओं और आंदोलनकारियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई शुरू। किसान आंदोलन के उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस सख्त। आंदोलनकारियों की संपत्ति की कुर्की से नुकसान की वसूली। अमाना पुलिस ने नोटिस जारी कर कहा उपद्रवियों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। किसानों को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी का समन 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। संदेशखाली हिंसा में मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 5 जनवरी से फरार। संदेशखाली केस पर बीजेपी ने जारी किया डॉक्यूमेंट्री का चौंकाने वाले, दर्द देने वाले, सच को छिपा रही है ममता। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा संदेशखाली हिंसा पर बीजेपी की डॉक्यूमेंट्री राजनीति से प्रेरित। संदेशखाली को लेकर सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल से मुलाकात की। अदन की खाड़ी में हूती का बड़ा हमला। कार्गो शिप पर हूती ने दागी मिसाइलें। लेबनान से आईडीएफ के 2 हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह की इजरायली सेना पर बड़ी बमबारी। इजरायली फाइटर प्लेन के हमले का बदला लिया। हूती को अमेरिका की आखिरी चेतावनी। कहा आतंकवादियों की तरह हमला करना बंद करे हूती। हूती से टेंशन के बीच अमेरिकी B-1 बॉम्बर का एक्शन। F-22 और F-16 से किया शक्ति प्रदर्शन। हूती पर जारी रहेगा अमेरिका ब्रिटेन का हमला। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता की चेतावनी। इजरायल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार हिजबुल्लाह। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमले की तैयारी पूरी। दुनिया भर के देशों पर रेड सी में हमले का असर हुआ है। कच्चा तेल, फार्मा और शिपिंग पर भी गहरा असर पड़ा है। इजरायल पर हूती का मिसाइल हमला। बैलिस्टिक मिसाइल से इलात इलाके पर हमला हुआ। इजरायल ने मार गिराई हूती की मिसाइल। लेबनान से उतरी इजरायल पर हमला हुआ। हिजबुल्लाह का 2 एंटी टैंक मिसाइलों से हमला। रिहायशी इलाके में गिरा एक मिसाइल। 65 करोड़ आयकर कटने पर भड़की कांग्रेस। बीजेपी ने डाका डालकर चुराए हमारे पैसे। हमने बीजेपी के साथ कभी ऐसा नहीं किया, कांग्रेस का आरोप पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस संविधान और कानून से ऊपर नहीं। कांग्रेस टैक्स को आर्थिक आतंकवाद बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार जबरन कर रही वसूली। क्या बीजेपी ने कभी इनकम टैक्स भरा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली G+ सुरक्षा। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य बने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष। दिल्ली में नई पार्टी का ऐलान किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य का इंडिया अलायंस समर्थन का ऐलान। कहा कि बीजेपी को हराने के लिए दूंगा बलिदान। दारुल उलूम देवबंद ने गजवा हिंद को फतवे में बताया वैध। समर्थन में जारी किया फतवा। दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बाद एनसीपी CR ने FIR के आदेश दिए हैं। प्रियंक कानूनों ने कहा कि बच्चों के दिमाग में जहर भरना राष्ट्रद्रोह है। दारुल उलूम के फतवे पर बीजेपी ने कहा दारुल वाले बाबा साहेब के संविधान को नहीं मानते, देश का तालिबानीकरण और इस्लामीकरण करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से मनोहर जोशी का निधन हुआ। दोपहर 2 बजे के बाद होगा अंतिम संस्कार। इजरायली बमबारी से दहल गया लेबनान। बॉर्डर से सटे इलाके में भीषण हमले हुए हैं। हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट बेस तबाह हो गया। हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर बड़ा हमला। दक्षिण लेबनान में पूरी तरह से तबाह वेपन डिपो। अमेरिकी सांसद एंडी ओगल्स का सनसनीखेज दावा। 20 साल से इजरायल पर हमले कर रहा है हमास। जैतून इलाके में आईडीएफ के ऑपरेशन से खुलासा। आईडीएफ के हमले में मारे गए हमास के 20 लड़ाके। उत्तरी गाजा में हमास के लौटने के सबूत। वीडियो में आईडीएफ सैनिकों पर स्नाइपर से हमला करते दिखे हमास लड़ाके। ब्रिटेन का न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट फेल। लगातार दूसरी बार ट्राइडेंट 2 का टेस्ट फेल हुआ। न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स देखने पहुंचे पुतिन। चीन में कंपनियां बना रही हैं प्राइवेट आर्मी। चीन की 16 कंपनियां बना चुकी हैं आर्मी। 2004 से 19 के बीच दोबारा चुने गए 23 सांसदों में से 9 पर गंभीर आपराधिक मामले। एडीआर की रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मार्च तक बढ़ी। पानी के बिलों को लेकर 1 टाइम सेटलमेंट बिल योजना पर दिल्ली सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। बीजेपी के बहिष्कार पर सौरभ भारद्वाज ने कहा 1 टाइम सेटलमेंट पर तैयार नहीं है बीजेपी। दिल्ली की मंत्री आतिशी का
केंद्र पर बड़ा आरोप, इंडिया अलायंस छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। कर्नाटक में मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला बिल पास हुआ। 1 करोड़ से अधिक इनकम पर मंदिरों को देना होगा 10% टैक्स। कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, प्रावधान 22 साल पुराना है, केवल स्लैब बदला है। टैक्स का पैसा 50,000 पुजारी के लिए होगा इस्तेमाल। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को बताया हिंदू विरोधी, कहा मंदिरों के पैसों से खजाना भरना चाहती है सरकार, मंदिरों से टैक्स लेना गलत है। सरकार के फैसले से काशी के संत नाराज हैं। जितेंद्र नंद सरस्वती बोले, टैक्स मुगलकालीन जजिया कर जैसा है। खरसवा में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। हाइमार्स से रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक करके ड्रोन ऑपरेटर ट्रक को तबाह किया गया। रोबोटाइन में यूक्रेन ने रूसी टैंक पर किया बारूदी प्रहार। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक को तबाह किया। अवदिवका में यूक्रेन का रूसी काफिले पर ड्रोन से हमला हुआ। हमले में रूसी T-80 टैंक तबाह हो गया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना पर प्रचंड बमबारी हुई। रूसी सेना ने पियोन होवित्जर से बरसाए गोले। कुपियांस्क में रूसी टैंक की ताबड़तोड़ शेलिंग। T-72 टैंक से यूक्रेनी बंकर को तबाह किया। माइंस की चपेट में आया ब्रैडली व्हीकल। एंटी टैंक ब्लास्ट में बाल बाल बचा ब्रैडली व्हीकल। ज़ापोरिज़िया में रूसी ठिकाने पर यूक्रेनी आर्टिलरी का ताबड़तोड़ हमला हुआ। हमले में रशियन इन्फेंट्री को भारी नुकसान की खबर। रूसी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर यूक्रेन का हमला हुआ। डीपीआर सरकार की इमारत पर हमला हुआ। रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा। डोनेट्स्क में रूस का एक और Su-34 फाइटर तबाह हो गया। एक हफ्ते में रूस का 7वां फाइटर हुआ खाक। न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे के वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद कई लोग घायल। कैलिफोर्निया में आग की लपटों से घिरा एक ट्रक। चोरी करने के बाद पुलिस ने बचने के लिए ड्राइवर ने भगाया ट्रक। स्पेन के वालेंसिया में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी भीषण आग। चांद पर लैंड हुआ पहला प्राइवेट अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट। रोबोटिक लैंडर ओडिसियस 7 दिन तक चांद की सतह पर रहेगा। मुंबई के गिरगांव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल में शेरनी का नाम अकबर सीता रखने पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कहा, यह हिंदू देवी का है अपमान, तुरंत नाम बदलो। सीए पर अजमेर शरीफ दरगाह का बड़ा बयान। कहा, सीए पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच में फंसे 7 पर्यटकों को सेना ने बचा। बर्फीले तूफान से एक पर्यटक की मौत। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग के 2 शूटर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों से हथियार बरामद। सहारनपुर में महिला और सिपाही के बीच मारपीट, दोनों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 22 मार्च से शुरू होगा IPL 2024। CSK और RCB के बीच खेला जाएगा पहला मैच। गुजरात टाइटंस को लगा झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL से बाहर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा मुकाबला आज रांची के JSC स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से होगा मैच। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला। लेबनान से सटे मेटुला में किया मिसाइल अटैक। हमले में कई घर हुए जमींदोज। इस वक्त की बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से। टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर ईडी ने कसा शिकंजा। पश्चिम बंगाल के 6 जगहों पर ईडी की रेड। ईडी ने जमीन पर कब्जा, मामले में की कार्रवाई। और पहली देखिए बड़ी खबर स्पेन से। स्पेन की रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी। आग ने 14 मंजिला इमारत को चपेट में ले लिया। आग में 6 दमकल कर्मियों समेत 13 लोग झुलस गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने इस आग पर काबू पाया और लोगों को बचाया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें स्पेन की है और आप देखिए किस तरह से जो पूरी इमारत है वो आपको आग में घिरी हुई नजर आ रही है। रिहायशी इमारत है ये जिसमें भीषण आग लग गई। 14 मंजिला इमारत है जो कि आग की चपेट में आई है। 6 दमकल कर्मियों समेत 13 लोग इसमें झुलस गए। बेहद ही भीषण आग की लपटें आप देख पा रहे। काफी मशक्कत के बाद लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। कैलिफोर्निया में आग की लपटों के बीच घिरा ट्रक। पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर ने भगाया ट्रक। चोरी के ट्रक में बीच सड़क पर लगी आग। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कैसे इस ट्रक को लगातार भगा रहा है ये ट्रक ड्राइवर। और इधर ग्रीस में किसानों का विरोध प्रदर्शन। ये तस्वीरें ग्रीस की। एथेंस में किसानों ने निकाला ट्रक मार्च। किसानों की आमदनी बढ़ाने की मांग की जा रही है आंदोलनकारियों द्वारा।
और देखिए पुतिन की तस्वीरें सामने आई है। व्लादिमीर पुतिन ने बॉम्बर में उड़ान भरी है। Tu-160M के कॉकपिट में पुतिन ने उड़ान भरी है। क्रेमलिन ने पुतिन का वीडियो जारी किया है। आप देखिए कॉकपिट के अंदर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए हैं और ये न्यूक्लियर बॉम्बर है Tu-160M और कॉकपिट में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। खुद उड़ान भरी है व्लादिमीर पुतिन। आप देखिए पायलट के साथ व्लादिमीर पुतिन बैठे हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसके जरिए न्यूक्लियर बॉम्बर में उड़ान भरकर पुतिन ने अपने विरोधियों को कोई बड़ा संदेश दिया? और खिरसौन में यूक्रेन का भीषण हमला। हैमार्स से रूसी सैन्य ठिकानों पर अटैक। ड्रोन ऑपरेटर ट्रक को तबाह किया। और यूक्रेन से खबर। यूक्रेन के रोबोटाइन में भीषण जंग इस वक्त देखी जा रही है। यूक्रेन ने रूसी टैंक पर किया बारूदी प्रहार। यूक्रेनी हमले में रूस के टैंक किस तरह से तबाह हो गया, यह आप देख पा रहे हैं। देखिए रूसी टैंक जिस पर यूक्रेनी हमला होता है। युद्ध क्षेत्र में रूसी टैंक का बारूदी कहर। यूक्रेनी ठिकानों पर दागे गोले। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और देखिए यूक्रेन से एक और बड़ी खबर, जहां पर ओडेसा में रूस का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए गए। जोरदार धमाकों से दहल गया पोर्ट सिटी ओडेसा। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर बमबारी। रूसी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान। इजरायल हमास युद्ध को लेकर बड़ी खबर। इजरायल ने हूती की मिसाइल को मार गिराया। एरो 3 ने इंटरसेप्ट किए हूती की मिसाइल। इजरायल ने लाल सागर में गिराई है मिसाइल। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर दागी थी मिसाइल। तस्वीरें आप देखिए। यरूशलेम की सड़क पर अफरा तफरी। हमास लड़ाके ने बीच सड़क पर की फायरिंग। आम लोगों पर हमास लड़ाके ने की गोलीबारी। और देखिए तुर्की से खबर है। तुर्की के बैरक्टार ड्रोन का शक्ति परीक्षण। ड्रोन ने समंदर में टारगेट को नष्ट कैसे किया, यह वीडियो आप देखिए। अगली तस्वीर ब्राजील से। ब्राजील में पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच फायरिंग। पुलिस ने जहाज से भाग रहे ड्रग्स तस्करों को घेरा। और देखिए समंदर में चीन की नई साजिश सामने आई है। मालदीव पहुंचा चीन का जासूसी जहाज जियांग सांग होंग O3 राजधानी माले पहुंचा। सिंगापुर एयर शो में उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी ट्रैफिक जैम से निजात दिलाएगी। उड़ने वाली टैक्सी प्रदूषण से भी निजात। उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सी दिलाएगी। और देखिए अमेज़न के बारिश वाले जंगलों में मिला सबसे बड़ा एनाकोंडा। 26 फीट लंबा एनाकोंडा कैमरे में कैद हुआ है। 250 किलो वजनी है एनाकोंडा और इसका रंग हरा है। सहारनपुर में महिला और सिपाही के बीच मारपीट। दोनों में किसी मामले को लेकर हुआ झगड़ा।
दोनों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और देखिए अलीगढ़ से खबर। अलीगढ़ में संघ कार्यकर्ता की गिरफ्तारी पर नाराजगी। हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव कर हनुमान चालीसा पढ़ी है। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा। शोभा यात्रा में घुसी बोलेरो ने 8 लोगों को कुचला, 2 की मौत की खबर, 5 गंभीर रूप से घायल। हादसे के दौरान ड्राइवर को आया था हार्ट अटैक। गाजियाबाद से अगली वीडियो ब्रेकिंग। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ड्राइवर ने 2 किलोमीटर तक रिवर्स गियर में चलाई है कार। ड्राइवर ने पुलिस की कार में भी टक्कर मारी। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। खबर बरेली से। बरेली में धर्म परिवर्तन पर जमकर बवाल हुआ है। धर्म परिवर्तन के आरोपी पादरी को लोगों ने घेरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।